डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ देखे थे। उसमें हमने देखा था कि एनर्जी लेवल्स क्या हैं, एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं, फॉरबिडन गैप क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स ये देखे थे। और फिर हमने बैरियर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और एनर्जी बैंड्स डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन वो स्टडी किया था, और ये भी देखा था कि डिप्रेशन रीजन क्या होता है और कैसे बनता है। आज हम इसी उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डायोड्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं डायोड से। डायोड क्या होता है? डायोड बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये सिर्फ वन वे डायरेक्शन करंट को ये सिर्फ वन वे डायरेक्शन में अलाउ करता है। मीन के एक तरफ इसमें एक तरफ करंट फ्लो करेगी, दूसरी तरफ करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर इसका क्या है कि जो हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन। तो ये बेसिकली ये जो फिगर है ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इसमें एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होते हैं, और दोनों ये इस पे इनके बीच में जंक्शन है यहाँ पर ये, और ये बीच में ये डिप्रेशन रीजन, ये चीज़ें जो हम लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। तो इसमें जो पी टाइप वाली साइड है उसको एनोड कहते हैं, और जो एन टाइप वाली साइड है उसको कैथोड कहते हैं। तो अगर इस तरह करें कि इसको यहाँ पर मैं बैटरी का पॉजिटिव लगाऊँ, मीन इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव लगाऊँ, इधर पॉजिटिव। ठीक है, ये बैटरी की पॉजिटिव साइड और ये बैटरी का नेगेटिव साइड, इस तरफ नेगेटिव। तो फिर क्या होगा कि इसमें इधर से करंट फ्लो कर जाएगा, कन्वेंशनल करंट इधर राइट साइड पे फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये करूँ कि ये बैटरी में रिवर्स कर दूँ, कि अगर इसको मैं बैटरी को रिवर्स कर दूँ लाइक के इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है, ये सेल है या इसको चलो बैटरी में बना लूँ। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव। ठीक है, मैंने रिवर्स कर दिया। तो अब क्या होगा कि अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। मीन कि अब कन्वेंशनल करंट इधर जाना चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट जो है ये अब इसमें फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाएं, एन टाइप को नेगेटिव के साथ लगाएं तो करंट फ्लो करता है। ठीक है, पी टाइप को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से लगाएं तो करंट फ्लो करता है। फ्रॉम कन्वेंशनल करंट हो जाएगा फ्रॉम पी टू एन, और इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली ऑपोजिट मूव करेंगे। और अगर मैं ये बैटरी रिवर्स कर दूँ, पोलैरिटीज़ रिवर्स कर दूँ कि कैथोड को मैं नेगेटिव लगाऊँ, सॉरी पॉजिटिव लगाऊँ, और इसको नेगेटिव लगाऊँ, ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लगाऊँ, तो फिर करंट फ्लो नहीं करते। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये डायोड सिर्फ वन वे करंट को अलाउ करता है। ठीक है, दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता। अब डायोड का सिंबल क्या है वो इस फिगर में ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये डायोड का सिंबल है। इसमें ये जो ये ट्रायंगल शेप है ये पी टाइप है। ठीक है, ये पी है, और जो स्ट्रेट लाइन है ये एन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? पी एन जंक्शन डायोड। पी इज़ कैथोड एनोड एंड एन इज़ कैथोड। अच्छा, नेक्स्ट है बायस। बायस का क्या मतलब होता है? बायस और डायोड का मतलब यह है कि जब हम इसको डीसी वोल्टेज अप्लाई करें, किसी भी डिवाइस को डीसी वोल्टेज अप्लाई करें, मीन कब इसको बायस कर रहे हैं। तो डायोड को जब हम यूज़ करते हैं ना बायस का मतलब ये होगा कि हम डायोड को डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो टू बायस अ डायोड वी अप्लाई अ डीसी वोल्टेज अक्रॉस इट। अब इसमें बायस में दो ऑप्शन हैं, एक फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और दूसरी है वो रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में यही होगा कि जो मैंने अभी यहाँ बताया कि अगर मैं इस साइड को बैटरी का पॉजिटिव लगा दूँ, यहाँ पर पॉजिटिव लगा दूँ, ये सारा मैं इसको रब करके दोबारा बनाऊँ। ठीक है, इस साइड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊँ, इस साइड पे, ठीक है, और इस साइड पे नेगेटिव लगाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस।
ठीक है। और अगर इधर पॉजिटिव लगा दें, इधर नेगेटिव लगा दें एनोड के साथ, तो वो रिवर्स बाइस। तो लेट्स पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में ये होगा कि डायोड में करंट फ्लो करेगी। क्लियर? सो आगे हम देखते हैं कि ये इसमें कैसे करंट फ्लो करेगी। जब फॉरवर्ड बाइस है तो करंट क्यों फ्लो करती है। इसकी ये सर्किट डायग्राम ये कि ये हमारे पास बैटरी होगी, ठीक है। बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, जो बैटरी जो वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड कर रही है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, वी बाइस, मीन के बाइस वोल्टेज। जो वोल्टेज बैटरी हम के साथ लगा रहे हैं इसको क्या नाम दे रहे हैं, वी बाइस वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्टर्स और साथ ये डायोड और ये होगा। अब इस केस में हमने ये किया कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर से पी के साथ है, ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इधर से एन के साथ है। तो ये डायोड इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस, कि जब पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ लगाएं और नेगेटिव एन के साथ लगाएं तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। तो अब रजिस्टर इसलिए लगाते हैं कि जब ये फॉरवर्ड बाइस होता है ना तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है डायोड में, लाइक कि एक स्विच की तरह, जिस तरह आपने बस स्विच क्लोज कर दिया और जस्ट स्विच की आप इंटरनल जो अपनी रेजिस्टेंस होती है वो बहुत निगलिजिबल होती है, उसको अप्रोक्सीमेटली हम जीरो कह के निगलेक्ट कर लेते हैं। जब इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो इसमें से फिर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, उससे डायोड हीटअप होगा और डैमेज हो जाएगा। तो उसको करंट को कंट्रोल करने के लिए एक लिमिट तक, ताकि ज़्यादा करंट फ्लो ना करे, उसके लिए एक सीरीज़ में यहाँ पर एक रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर ये होता है कि वो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ये ओवरऑल पूरे सर्किट में करंट को ये कंट्रोल कर लेगा, करंट को कम कर लेगा, और पूरी सीरीज़ में करंट सेम रहता है। अच्छा, अब जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो डायोड में करंट फ्लो करता है, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि और वो जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम क्या कहते हैं, आई एफ, मीन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बाइस करंट, आई एफ। और जब करंट फ्लो करेगा तो डायोड के क्रॉस उस वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, वी एफ, मीन के वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। क्योंकि डायोड की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है ना, तो जहाँ पे भी रेजिस्टर होता है जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब है कि ये साइड थोड़ी पोटेंशियल ज़्यादा होगी और ये साइड पे पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बीच में। मीन के इधर जब जहाँ से जो करंट को आप देखिए चार्ज जो आ रहा है उस पर एनर्जी ज़्यादा होगी, इधर एनर्जी कम होगी, तो वो जो एनर्जी बीच में कम हुई है, जितनी एनर्जी लॉस हो गई है, वो एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज, जितना चार्ज पास हुआ, वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये अगर आप कोई से भी दो पॉइंट लूँ, मैं एक ये पॉइंट ले लूँ, एक ये पॉइंट ले लूँ, और इधर से चार्ज फ्लो करता है ऊपर, लेट्स से कि पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ये एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, सिर्फ पोटेंशियल का डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव का मतलब होता है हाई पोटेंशियल इधर भी, और नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल इधर भी। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो जब इधर चार्ज फ्लो करेगा तो वो रजिस्टर में से जब पास करेगा तो वो चार्ज अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, उससे रजिस्टर हीटअप होगा। अब एक कूलम चार्ज जब पास करता है यहाँ से यहाँ, एक कूलम चार्ज अगर पास करे उस वक्त जितनी एनर्जी लॉस होगी या जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल से हीट में कन्वर्ट होगी, या रजिस्टर की बजाय अगर कोई और डिवाइस है, लाइट है, तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल से लाइट में कन्वर्ट होगी, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जब एक कूलम चार्ज दो पॉइंट में से पास करे और उस वक्त वो जितनी एनर्जी लूज़ करे, एक कूलम चार्ज जितनी एनर्जी लूज़ करे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू एनी अदर फॉर्म, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से जब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो भी अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। तो वो जितनी एनर्जी लूज़ करेगा वन कूलम चार्ज के लिए, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये एनर्जी जितनी लूज़ हुई प्लस ये लूज़ हुई, इन दोनों का सम किसकी इक्वल होगा, जितनी बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसको ओवरऑल अगर मैं रिपीट कर दूँ, समराइज़ कर दूँ, तो अगर वन कूलम चार्ज बैटरी यहाँ से चलता है, वन कूलम चार्ज को बैटरी जितनी एनर्जी दे रही है वो कूलम चार्ज एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। फिर वो जितनी एनर्जी गेन करेगा कुछ इधर लॉस कर देगा, कुछ इधर लॉस कर देगा, वापस आके फिर उसके पास एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट का मतलब है 4 वोल्ट, अगर ये बैटरी, इसका मतलब है कि बैटरी 1 कूलम चार्ज को 4 वोल्ट एनर्जी दे रही है।
वो फिर चार्ज 1 कूलम चार्ज यहाँ से चलेगा, 4 वोल्ट में से मे बी 3 वोल्ट इधर ड्रॉप कर देगा, फिर बाकी 1 वोल्ट इधर ड्रॉप कर देगा। क्लियर? फिर बैटरी और चार्ज को एनर्जी देगी, इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो ये तो थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। तो डायोड में भी पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वहाँ ड्रॉप होता है ना जहाँ रेजिस्टेंस हो, मतलब ये वायर है ना, वायर की रेजिस्टेंस को इतनी कम होती है कि हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अनलेस के कुछ जहाँ पर बहुत माइनर लेवल पे करंट आ जाता है, जिस तरह हम कैपेसिटर वगैरह अगर पढ़ रहे हों या बहुत ही माइक्रो लेवल पे करंट्स हों, तो फिर इसमें हम ये जो वायर के अंदर भी जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको काउंट करते हैं, अदरवाइज़ इसको निगलेक्ट करते हैं। तो हम अपने इस कोर्स में मैक्सिमम पोर्शन पे हम इस एनर्जी को निगलेक्ट करेंगे जो वायर में लॉस हो रही है। तो डायोड की भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, तो उसमें से कुछ वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप हो जाते हैं। वो वोल्टेज क्या कहलाते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज VF। वो यूजली ये 1 वोल्ट के अबाउट होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली देखें तो ये 1 वोल्ट के अबाउट होते हैं। और जो सिर्फ पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए होते हैं, वो डायोड के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट। अच्छा, ये जो 1 वोल्ट है ये मैं सिलिकॉन के लिए वो बता रहा हूँ ओवरऑल 0.7 और कुछ इसकी अपनी रेजिस्टेंस है। इसको भी हम आगे थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि टोटल 1 वोल्ट ये कैसे बनता है। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा हमने देख लिया कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है VF क्या हो गया हमारे पास, तो IF क्या हो गया, करंट। अब हम वापस आते हैं इधर फॉरवर्ड बायस के ऊपर कि जब हमने फॉरवर्ड बायस किया तो देखते हैं कि डायोड के अंदर क्या हो रहा है कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, होल्स मूव कर रहे हैं, वो कैसे करंट फ्लो करता है। तो जब हम ये अगर ये PN जंक्शन डायोड है, इसका हमने ये P टाइप को पॉजिटिव के साथ लगाया, तो इसको यहाँ पर ये मैं बैटरी लगा दूँ, ठीक है। एक रजिस्टर यहाँ लगा दूँ इसको कंट्रोल करने के लिए करंट वगैरह को, और एक ये रजिस्टर्स होगी, ठीक है जी, जो ये इसको शो करें ये वाली रजिस्टर्स, ठीक होगी। ये डायोड ये हो गया, ये जो, और ये बैटरी है वो ये इधर होगी, ठीक है। ये V22 ये जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये V22 ये होगी, और ये पॉजिटिव साइड इधर लगाई बैटरी की, ये पॉजिटिव है बैटरी की, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव साइड इधर P के साथ लगा दी, नेगेटिव N के साथ लगाएगी ताकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। जब आप नेगेटिव इधर लगाएंगे तो इसमें तो आपको पता है कि N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। तो इसमें हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देखेंगे। P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, ठीक है, और ये बीच वाला PN जंक्शन। अच्छा, जब हम इधर से नेगेटिव से लगाएंगे तो ये नेगेटिव से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को इधर एनर्जी देगी, पुश करेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर होंगे डायोड में। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी मिलेगी इनको इस तरफ से, और ये इधर बैटरी का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन इस तरफ लेफ़्ट साइड पे इनको ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सारे जैसा देखें नज़र आ रहे हैं कि ये सारे लेफ़्ट को मूव कर रहे हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट को मूव करेंगे। ये डिप्लीशन रीजन इस केस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। वो कैसे होता है इसको आगे देखेंगे हम। और डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके जब यहाँ आएंगे तो हमने ये भी देखा था कि डिप्लीशन रीजन में बैरियर पोटेंशियल होता है, जो बैरियर पोटेंशियल की फील्ड इसके फील्ड के ऑपोजिट है। मीन कि अगर ये पॉजिटिव लगा हुआ है तो बाहर से जो फील्ड हम यहाँ दे रहे हैं, बाहर की फील्ड हमारी किधर होगी, वो इस तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि ये साइड पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है साइड, ये वाली ये साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव इधर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो हम बाहर से दे रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये एरो ये शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसकी अपना अंदर डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन रीजन अगर आप याद हो तो इधर पॉजिटिव साइड थी अंदर, मीन के ये पॉजिटिव थी, ठीक है, ये नेगेटिव थी डिप्लीशन रीजन के अंदर। तो डिप्लीशन रीजन की जो फील्ड होती है वो इस तरफ है, ऐसे लेफ़्ट को है, ठीक है, मीन कि ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। अब क्या होगा कि जब ये डेफिनेटली ये जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये डिप्लीशन रीजन की जो नेगेटिव साइड है ये सारी नेगेटिव थी ना। अब ये डिप्लीशन रीजन का बेशक एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा वो क्वेश्चन, ये पॉजिटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये नेगेटिव, ये ऑपोजिट फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन को कोशिश कर रही है कि वो उनको इस तरफ मूव करवाए,
ठीक है, ये अपोजिंग फील्ड है। अब निकाल करें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट टू द फील्ड मूव करते हैं, क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो जब बाहर फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो इस तरफ है, वो इस तरफ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को वो डेफिनेटली इधर मूव करवा रही है लेफ़्ट को, ये जो मैंने ये शो किया था। और जो डिप्रेशन की फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को राइट को पुश कर रही है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो डिप्रेशन रीजन की फील्ड को ओवरकम कर सकें, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने में उनकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो वो एनर्जी लॉस पर यूनिट चार्ज वो क्या कहलाता है, वो बैरियर पोटेंशियल कहलाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। इसका मतलब है कि जब आप वोल्टेज देंगे तो मिनिमम वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, 0 से 0, 0.1, 0.2 करंट नहीं होगा। जैसे ही 0.7 से ऊपर जाएगा फिर करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और 1 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो एकदम करंट शूट करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। उसी को कंट्रोल करने के लिए फिर ये रेजिस्टर लगाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। जब ये एनर्जी लूज़ हो जाएगी इनकी, इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस करके यहाँ आएंगे इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर ये इधर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में होते हैं, तो ये फॉल करेंगे किसमें, वैलेंस बैंड में, क्योंकि एनर्जी लूज़ कर चुके हैं। और वैलेंस बैंड में ये होल्स में फॉल करेंगे, होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं, और ये होल्स के थ्रू फिर आगे एक होल से फिर दूसरे होल फिर तीसरे होल से मूव करते हुए यहाँ से बैटरी में इधर आ जाएंगे वापस, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब बैरियर को क्रॉस करते हैं डिप्रेशन रीजन को, तो उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे तो वो होल में फॉल करेंगे, और जो पी रीजन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना वो थ्रू होल मूव करेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जम करके इस होल में आ जाएगा, फिर होल इधर क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके इस होल में आ जाएगा, फिर इस होल में, फिर उस होल में, इस तरह ये, फिर इस तरह ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे ना, अगर पी टाइप में, देखिए यहाँ से जिस वक्त सपोज कर लें कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इंटर हुए, उसी वक्त 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी तरफ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मीन कि अगर ये बाउंड्री है ना, ये डायोड, ये हमारे पास था, ये जो पोर्शन है ना ये कंडक्टर है, ये सारा जो नज़र आ रहा है ये वाला कंडक्टर है, इधर से ये इसके लेफ़्ट साइड ये कंडक्टर है, ये बीच में डायोड है। तो इससे बैटरी, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन इधर इंटर होते हैं तो उसी वक्त 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव करके इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरी एक चेन चलती है। जब भी करंट फ्लो करता है ना वो चेन की फॉर्म में होता है, मतलब इस तरह नहीं होता कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा और वो घूम के यहाँ आ जाएगा। ये पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे इलेक्ट्रॉन आगे आगे शिफ्ट होते जाते हैं। कंडक्टर में भी यही होता है। तो इस तरीके से जब फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो वो डायोड में करंट फ्लो करता है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब बैटरी के नेगेटिव लगाएंगे इधर तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, क्योंकि इसमें कंडक्शन एन टाइप रीजन है, एन में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लेफ़्ट को मूव करेंगे, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके ये होल्स में आ जाएंगे, थ्रू होल ये मूव करते हुए यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव आ जाएंगे और ये डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक होगा। ये फॉरवर्ड बाइस में ये होता है। अच्छा, उसके बाद डिप्लीशन रीजन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है ना, तो फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन रीजन, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये कम हो जाता है, ठीक है। ये कैसे कम होता है कि हमें पता था कि डिप्लीशन रीजन के जो एन साइड होती है उस पर पॉजिटिव होता है, एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पी टाइप है उसमें डिप्लीशन रीजन के अंदर पी टाइप वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये था डिप्लीशन रीजन। तो जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव के साथ, बैटरी के नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, जस्ट लाइक जैसे ऊपर किया था, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो जैसे ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे ना, वो देखिए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आके ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ये होल्स थे बेसिकली उसमें वैलेंस बैंड में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और इस होल को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये इधर आके ये जो पी टाइप को थे उनके साथ ये कंबाइन हो जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करेंगे, क्योंकि ये बैटरी की पॉजिटिव है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, तो ये
जब ये इधर लेफ़्ट को मूव करेंगे तो ये इधर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कम होते जाएंगे इस तरफ, मीन के ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा ना इधर, तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, ये पी से होल्ड से होता हुआ इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये बैटरी अटैक कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूट्रल होते जाएंगे। तो ये पहले जब एक लेयर न्यूट्रल हो जाएगी तो डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में नज़र आ रहा है कि अगर आप देखें ना इस फिगर में कि ये डिप्लीशन रीजन ये कम है और इसमें ये विड्थ क्या ज़्यादा है। तो फर्दर जब और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसको नेगेटिव रेट को कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन ये कम होते होते ये ख़त्म हो जाता है और फिर फ्री जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। मीन कि जब फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो वो डिप्लीशन रीजन कम होता जाता है, और जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन कम होता जाएगा ये बैरियर पोटेंशियल जो था ये भी कम हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे। मीन कि शुरू में जब आप करंट यहाँ से फ्लो करवाएंगे ना, शुरू में इस तरफ इधर से जब करंट फ्लो करवाएंगे तो शुरू में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो तो सिर्फ इसको ओवरकम करने में वो अपनी एनर्जी यूज़ हो रही, तो करंट क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल करंट होगा। जैसे ही डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, फिर उसके बाद करंट शूट करता है। इसको हम आगे कर्व में भी देखेंगे, डायोड आई वी कर्व, वी आई कर्व में भी। अच्छा, तो बैरियर पोटेंशियल जिस तरह का भी इफेक्ट हम देख चुके हैं कि बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है कि उसको इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए पहले बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ता है। जब ओवरकम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर करंट ज़्यादा फ्लो करता है। इसका मतलब है कि जो बैटरी लगा रहे हैं वो जब अगर वेरिएबल बैटरी है या जैसे ये बैटरी ऑन करेंगे जो भी है, अगर फिक्स 10 वोल्ट भी है ऑन करेंगे उसमें वोल्टेज बढ़ेंगे 0 to अप, 0 से 0.1, 0.2, 3, 4, तो 0.7, 0.8 वोल्ट तक करंट बहुत कम होगा। उसके बाद फिर करंट शूट करेगा। क्यों करेगा वो हम देख चुके हैं कि वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने में एनर्जी यूज़ होती है और डिप्रेशन ख़त्म होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में ये होता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो पी टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा रहे हैं और जो एन टाइप है उसको पॉजिटिव के साथ लगा रहे हैं। इस फिगर में भी देख लें कि जो नेगेटिव है उसको ये पी के साथ और बैटरी का पॉजिटिव है उसको एन के साथ लगाया हुआ है। तो रिवर्स बाइस में ये होगा कि जब आपने पी यहाँ लगाया हुआ है नेगेटिव के साथ और एन यहाँ लगाया हुआ है, तो आपको पता है डिप्रेशन रीजन में इधर ये नेगेटिव लेयर थी। पहले सपोज कर लें डिप्रेशन रीजन इतना था, ये इतना था डिप्रेशन रीजन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब अपने बैटरी के साथ नेगेटिव कनेक्शन, बैटरी का नेगेटिव लगाया हुआ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा लेयर बना लेंगे एक। ठीक है, और इसी तरीके से इधर जब होल होंगे एन रीजन में, जो इधर से बैटरी का पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि इधर वो पॉजिटिव चार्ज इधर लेयर बनेगी क्योंकि ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब आप रिवर्स बाइस करते हैं तो डिप्रेशन रीजन की जो विड्थ जो पहले इतनी थी, पहले इतनी विड्थ थी डिप्रेशन रीजन की, जो रिवर्स बाइस लगाते हैं तो डिप्रेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। मीन कि वो पहले जो इतनी थी अब वो बढ़ के क्या हो गई है, वो ये हो गई है ये। ठीक है, पहले ये वाली थी जिसको भी मैं अगर रब कर दूँ, पहले ये थी, ये ख़त्म होके अब ये हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि और डिप्रेशन रीजन आपको पता है कि वो रीजन होता है उसमें नेट फ्री चार्ज कोई नहीं होता, इसलिए वो उसमें से करंट फ्लो नहीं करता। तो रिवर्स बाइस में डिप्रेशन रीजन बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि इंसुलेटर जो पोर्शन है ये बीच में बढ़ रहा है, वो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा फिर, इसलिए रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, I इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें नेक्स्ट आता है कि अगर आप ये रिवर्स वोल्टेज जो है, रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दें, मीन कि ये जो वोल्टेज मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो वोल्टेज है ये मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ, तो उससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिलेगी यहाँ से कि वो अंदर जो पी टाइप में जो इधर रीजन में जो होंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस चार्ज में, ये उनको ये जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं वो उनको हिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और इसमें होल है, तो वो इधर से इलेक्ट्रॉन आके वो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स को हिट करके उनको बाहर निकाल देंगे वैलेंस शेल से, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो जंप करके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे। ठीक है, कि अगर रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो जो पी टाइप में जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो वैलेंस शेल में थे, या वो उनको ये इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे और उनको इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो
वो भी फिर उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, फर्दर एनर्जी मिलेगी बैटरी से, तो वो आगे मूव करेंगे और आगे वो भी यही काम करेंगे कि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इधर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और जो कि वो बैरियर पोटेंशियल को यहाँ क्रॉस करते हुए टूवर्ड पॉजिटिव जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा करंट शूट करेगा। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट का मतलब यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर उन्होंने आगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाला, उन्होंने और ज़्यादा निकाला, तो बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ज़्यादा करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करता है, जो कि नॉर्मली रिवर्स में करंट फ्लो नहीं करता। और ये इस केस में रिवर्स में जब रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर दे तो फिर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन वो डायोड को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो उसका लास्ट ये होता है कि फिर ये डैमेज हो जाएगा और उसके बाद ये करेगा कि या ये बंद हो जाएगा या ये फिर दोनों तरफ कंडक्ट करेगा, उसका डायोड वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए नॉर्मली ये करते हैं कि जो रिवर्स वोल्टेज की एक लिमिट होती है वो डायोड पे मेंशन होती है उसकी डाटा शीट पे कि इस डायोड को इतने से ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज नहीं लगानी, और ये तो इसका ड्रॉबैक है। और रिवर्स जो ब्रेकडाउन है या रिवर्स वोल्टेज है उसका एक यूज़ भी है, जो हम आगे देखेंगे जीनर डायोड में, जो कि आप एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ हो सकते हैं। सो हमने देखा फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी हमने देख ला, इसमें फिगर में एक्सप्लेन कर लिया फिगर से। अच्छा, नेक्स्ट है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब इसी चीज़ को ग्राफिकली देख लेते हैं कि जैसे जैसे आप बैटरी, अगर ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में हम देखते हैं वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन कि ये बेसिकली ग्राफ होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मीन कि एक्स एक्सिस पे वोल्टेज जो डायोड के क्रॉस आप लगा रहे हैं और वाई एक्सिस पे करंट। तो जैसे जैसे आप ये बायस वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इधर ये फॉरवर्ड वोल्टेज इसके बढ़ेंगे। और ये चीज़ पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब ये शुरू में ये 0.7 वोल्ट तक या इसमें से ये करंट देखें, IF फॉरवर्ड करंट, ये बहुत कम है, इसलिए कि शुरू में जो एनर्जी है वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने में यूज़ होती है। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन मिनिमम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर एकदम करंट शूट करते हैं। ये देखिए, ये स्लाइटली वोल्टेज इंक्रीज़ हुई, करंट बहुत ज़्यादा शूट कर गया। ठीक है, ये है फॉरवर्ड बाइस कर्व, जब डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं। अच्छा, जब रिवर्स बाइस करेंगे, रिवर्स बाइस में हमने देखा था कि आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं रिवर्स बाइस में, लेकिन करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, अनटिल ये एक पॉइंट आ जाता है VBR, इसको क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा करेंगे फिर वो एवलांच इफेक्ट होगा और ये बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट फ्लो करेगा। ये नेगेटिव का मतलब है कि ये IR का मतलब है रिवर्स करंट और IF का मतलब फॉरवर्ड करंट। ये IF अगर हम फॉरवर्ड ले रहे हैं तो IR क्या हो जाएगी? रिवर्स। इसलिए कि IR अगर इस तरफ है, क्लॉकवाइज है, तो रिवर्स करंट किधर होगी? वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव है। और रिवर्स वोल्टेज भी ऑपोजिट है, इसलिए ये पॉजिटिव अगर लेते हैं VF तो VR क्या हो जाता है? नेगेटिव, और IF पॉजिटिव है तो IR नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन VR और IR की, VF और IF की ऑपोजिट होती है। तो अब इसमें ये जो डॉटेड नज़र आ रहे हैं यहाँ, ये जो डॉट्स ब्रेक, इसका मतलब होता है कि ये आगे स्केल चेंज हो गया कि अगर यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 इस तरह, तो आगे जाके ये फिर यहाँ पर स्केल चेंज हो गया है कि जो 10 वोल्ट, 20, 30, 40, 50। तो अगर हम एक स्केल रखें तो ये फिर कर्व बहुत आगे चली जाएगी, वो हम प्लॉट नहीं कर सकते। तो जहाँ पर ये ब्रेक आता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे स्केल और है, आगे स्केल डिफरेंट है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास आई थी कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये फॉरवर्ड बाइस ठीक होगी और ये रिवर्स बाइस। ठीक है, जब फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो डायोड की रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं होती। देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कम करंट फ्लो कर रहा है, फिर इधर रेजिस्टेंस थोड़ी कम होगी, फिर इधर देखें बहुत ज़्यादा कम होगी रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कर्व होती है IV कर्व, इस पर आप किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालें V और I, तो वहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसकी स्लोप देखें चेंज हो रही है, तो इधर करंट क्या है? कम है, और इधर करंट क्या है? वो बहुत ज़्यादा शूट कर रही है। इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है इस पोर्शन में, आगे रेजिस्टेंस कम है। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस और यू कैन से AC रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये रिवर्स बाइस हो गया, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, इसी डायोड का जो हमने ये किया था कि इसी के साथ टेम्परेचर बढ़ा दें अगर फॉरवर्ड बाइस
और रिवर्स 22 में, तो फिर कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से डायोड की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उसमें करंट ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। जिस तरह ये ब्लू कलर में जो कर्व नज़र आ रही है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो करंट की वैल्यू देखें, जो पहले इतनी वोल्टेज पे इतनी करंट थी, अब थोड़ी बढ़ गई, फिर इतनी वोल्टेज पे, इस वोल्टेज पे इतनी करंट थी, वो भी बढ़ गई, तो इस वोल्टेज पे ये करंट थी, वो तो हर पॉइंट पे वोल्टेज करंट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हीट करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है डायोड की, और करंट बढ़ती है। तो ये रेड वाली कर्व है, ये हमें क्या बता रही है कि 25 डिग्री प्लस डेल्टा टी, हमने टेम्परेचर थोड़ा 25 से बढ़ा दिया। और ये ब्लू रिवर्स में भी ये होगा कि इसमें भी करंट बढ़ जाएगी इसमें। अच्छा, उसके बाद हैं डायोड मॉडल्स। डायोड बेसिकली हम मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो साइंस में जब भी हम ये करते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ हम स्टडी कर रहे होते हैं तो पहले हम बिल्कुल सिंपल केस लेते हैं, बिल्कुल आइडियल केस, उसमें जो प्रैक्टिकल इफेक्ट है उनको निगलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल आइडियल केस, उसको या कह लें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर हम ये करते हैं कि उसमें कुछ और पैरामीटर्स ऐड करते हैं जो थोड़ा प्रैक्टिकली उसमें लाई कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। फिर उसके बाद फर्दर उसमें फर्दर इफेक्ट ऐड करते हैं जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकली वो उनका यूज़ होता है, उसको क्या कहते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन, की जो कि कम्प्लीटली एक कंप्लीट पिक्चर हमें देता है उस डिवाइस की वर्किंग की। तो डायोड में भी ये करते हैं कि पहले हम इसमें 3 मॉडल देख लेते हैं। एक है आइडियल मॉडल, दूसरा है प्रैक्टिकल मॉडल, और तीसरा है कंप्लीट मॉडल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 मॉडल्स को स्टडी करेंगे और उनमें देखेंगे कि ये कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है तीनों मॉडल्स में। थैंक यू।